हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइज, माय नेम इज हसन आसर। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बेहतरीन होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा भी है, बिकॉज इसमें ये हुआ है कि पीएम मोदी से मिले यूक्रेन से आए बच्चों ने बताई आप बीती। सो बेसिकली पीएम मोदी के साथ उन बच्चों का इंटरव्यू हुआ है जो कि यूक्रेन से बाहिफाजत एवैक्यूएट किए गए हैं इंडियन एम्बेसी की जानब से, इंडियन एजेंसीज के साथ जानब से, इंडियन गवर्नमेंट की जानब से। एक बहुत बड़ी विक्ट्री इनके लिए, जबकि पाकिस्तान और बड़े बड़े ममालिक, टर्की, यूएसए, इजिप्ट, बड़े बड़े ममालिक के बच्चे, स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। तो वीडियो पहले देख लेते हैं कैसे नरेंद्र मोदी जी ने उनकी कोशिशें रंग ले आई हैं और बच्चे क्या बताते हैं। तो वीडियो को पहले देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, सपोर्ट करें हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमेशा काउंटिंग के साथ। 3, 2, 1 स्टार्ट। सर, भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। घर में अच्छा। 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम। इसमें ऐसी भारतीय झंडा काम आया। भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम आए। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुँचा देंगे। सर, 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, शराब पे। और सर सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था। और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर, भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स सब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं। पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे।
तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस, थैंक यू सो मच सर। कि मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था 24 को, तो 25 को हम सारे राशन की लाइन में लगे। हमें लगा कि 1 हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट्स, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ भी। तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे, उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन अब लगे हैं। देखिए, पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थे, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम इसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब डबल हो रही है। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है। लेकिन अच्छा है, सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूं ये स्वाभाविक है। भाई इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है एग्जैक्टली मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है। जायज है, जायज, सही बात, जायज है। खैर जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रक्षा का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर पिके बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया। वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे, पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। वाओ, सो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। मैं यकीन नहीं कर रहा, मैंने पूरी वीडियो चुपचाप देखी, आज तक मैंने ऐसे नहीं किया। और बहुत ही खुशी हो रही थी कि यार इंडियन स्टूडेंट्स, यार ये हमारे भाई हैं, मतलब हमारे भाई और बहनें जो कि एवैक्यूएट हुए हैं, बाहिफाजत एवैक्यूएट हुए हैं। उन्होंने स्टोरी बताई मोदी जी को, कैसे वो वहाँ यूक्रेन से निकले। अगर उनके पास भारत का तिरंगा ना होता, अगर वो भारत से ना होते,
तो आज वो यूक्रेन से इंडिया ना होते, बिकॉज यूक्रेन में काफ़ी बच्चों ने हिम्मत भी हार दी थी, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। और ये मुमकिन है, ये एक फितरत है इंसान की, जब कभी भी कड़ी मतलब डेंजरस सिचुएशन होती है तो काफ़ी लोग जो होते हैं हिम्मत हारना स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ कह रहे थे हमने हिम्मत हार भी दी थी, बिकॉज इतनी ज़्यादा सर्दी थी, माइनस में सर्दी वहाँ होती है, आपको पता है। और इस सर्दी के अंदर उन्होंने पता नहीं कितने किलोमीटर्स वो पैदल चले। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप सोच सकते हैं कि हिम्मत अगर मतलब हिम्मत हार जाती ही है, ये एक इंसानी फितरत है। फिर मोदी जी ने ये भी कहा कि क्यों हमारे बच्चे जा रहे हैं इन छोटे देशों के अंदर स्टडी करने के लिए, क्यों नहीं इंडिया के अंदर ऐसी इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते, क्यों इतने काम है। तो उस पर भी मोदी जी ने एक्शन लेने का ऐलान किया है कि हम मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, टर्किश स्टूडेंट, बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो कंट्री के थे, उन्होंने भी इंडियन तिरंगा इस्तेमाल किया। इस वीडियो के अंदर बच्चों ने बताया, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी हुई है। क्या चलो पाकिस्तानी फ्लैग से नहीं तो इंडियन फ्लैग से तो उनको मदद मिली है। और इंडियन एम्बेसी ने जैसे उनके साथ कॉपरेशन की है इन स्टूडेंट्स के साथ, जितने मतलब एयरप्लेन्स 30 के राउंड अबाउट एयरप्लेन्स जो हैं वो इंडिया से वहाँ यूक्रेन मतलब जितने भी कंट्री, रोमानिया वगैरह, फिनलैंड वगैरह और बेरस और वो रशिया के बॉर्डर वहाँ जाकर लैंडिंग की। और जहाँ बच्चे जहाँ करीब थे, अगर वो रशियन बॉर्डर के करीब थे वो वहाँ चल जाते, और अगर वो फिनलैंड के बॉर्डर के करीब थे वहाँ चलते, रोमानिया के बॉर्डर के करीब वहाँ चल जाते। तो वहाँ हर जगह उन्होंने अपने एरोप्लेन्स वहाँ कर दिए थे और उनको एवैक्यूएट करने के लिए उन्होंने बसेस का इंतज़ाम किया, आगे तिरंगे लगाए, पीछे तिरंगे लगाए, फिर उसके बाद वो चले गए। फिर उसके बाद मैंने इससे पहले वीडियो देखी थी सर प्रशांत धवन की, उसके अंदर बताया गया था कि रेसिज्म बहुत बढ़ गया था यूक्रेनियन आर्मी के अंदर, कि ये जो यूक्रेनियन गोरे लोग हैं उनको ही हमने सिर्फ एवैक्यूएट करना है, और जितने भी काले या सांवले रंग के हैं, पाकिस्तानी, एशियन पीपल या अफ्रीकन पीपल, इनको हमने हेल्प आउट नहीं करना। तो ऐसे इसमें भी ये भी सुनने आ रहा था कि यार यूक्रेनियन आर्मी जो है वो इंडियन स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट को यूज़ कर रही है जंग लड़ने में, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था 18 से 60 साल की उम्र के दरमियान जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर्द होने चाहिए, औरतें नहीं मर्द हों, वो हमारे साथ आर्मी को ज्वाइन करेंगे। उनके लिए कंपलसरी है, वो ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। तो उसमें उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को भी धकेला। अब ये कहाँ तक सच्चाई है, मेरे ख्याल से सच्चाई हो सकती है, बिकॉज सर प्रशांत धवन ने कहा है, बड़ी रिसर्च करते हैं, उनके बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके अंदर और काफ़ी बच्चों ने ये कहा कि अगर भगवान के बाद किसी के बारे में सबसे ज़्यादा इज्जत है वो मोदी जी हैं, जिस तरह उन्होंने हमारी हेल्प की है। और कहना भी चाहिए, जिस सिचुएशन से वो होकर आए हैं, आई थिंक मेंटली इश्यूज आते ही हैं। और एक जंग छिड़ी हुई थी ना वहाँ, रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन का भी यूज़ करने का ऐलान कर रहा था, अलर्ट कर दिया था, और इवन के वैक्यूम गैस बॉम्ब भी उन्होंने फेंक दिया था, जो कि एक क्राइम है, वॉर क्राइम भी गिना जाता है। तो ऐसे में अगर ये सिचुएशन, अगर इंडियन एम्बेसी एक्शन ना लेती, अगर इंडियन गवर्नमेंट ना लेती एक्शन, तो ये वहीं होते, ये इंडिया में ना होते। तो गाइज अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आज हमने कवर की है, काफ़ी अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे हसन आसर को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दिया करें, इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलती है भाई लोग। टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़।